गाइस वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। इस वीडियो में बात करेंगे आइसवेयर बैंगलोर के बारे में। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब लाइव पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा, कमेंट करके पूछा वीडियोस में कि आइसवेयर बैंगलोर वर्थ है कि नहीं है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। आपने ये कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाय द वे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कैंपस पे था, मैं बच्चों से बात किया, बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट हुई थी, उनसे भी मैंने बात किया। C2C मेंटर्स के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनके साथ मैं डेली बेसिस पे टच होता हूँ एंड वो फीडबैक देते रहते हैं। वो एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ना आप अपना फायदा देखो यहाँ पे क्या है, और ये फायदा आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मुझे लगता है ROI में ये आपको फायदा दे सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं बड़ी बड़ी फीस पे कर पाते। यहाँ पे देखो, अगर आप देखते हो, अगर आपको 90% आया है कैट एग्जामिनेशन में, अगर आपको 90 आया है जैट में, या फिर अगर आपको आया है राउंड अबाउट 280 अगर आपको आया है, दिस इज इन सीट मैट, और अगर आपको 290 आया है एनमैट में, राइट, तो गाइज आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब आपका MBA एज गुड एज आपका MBA फ्री में हो गया। यू गेट इट पॉइंट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है। चलो वो बहुत बड़ा बेंचमार्क हो गया, थोड़ा और नीचे चले आते हैं। 85% LP अगर किसी को बैंगलोर में रहना है, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते थे कि सर मुझे बैंगलोर ही प्रेफरेंस था, मैं बॉम्बे में हूँ बट मेरे को बैंगलोर में ही आना था बिकॉज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी, सिलिकॉन वैली, नाइट लाइफ, पीयर ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कैट के थ्रू आइसवेयर को एक्सेप्ट किया है। ये जीमैट भी लेता है, बट मैं कैट एनमैट जैट के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। एनमैट में 280 है, जैट में अगर आप 85 हो, या फिर अगर आपका मैट में 725 का स्कोर है, सीमैट में अगर आपका स्कोर 250 का है, या फिर आइसवेयर की जो खुद की एग्जाम है वहां पे अगर आपका स्कोर राउंड अबाउट मान लो 250 है, तो आपको 50% फी का वेवर मिलता है। ये चीज़ें मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप लेके देख यू कैन टेक अ कॉल कि आगे चलना है कि नहीं चलना है। 80% कैट में और जैट में, और अगर 200 के ऊपर मेरा सीमैट में स्कोर आता है, और अगर मैं बात करूं एनमैट में अगर मेरा 220 का स्कोर आता है, कोई भी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है एनमैट में, नॉट इवन इन सीमैट, नॉट इवन इन कैट, नॉट इवन इन जैट। किसी भी एग्जाम में यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको 25% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। सो मुझे लगता है कि एक्चुअली यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा है, या फिर अगर कोई नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खेल के आया है, अगर किसी को मान लो एकेडमिक्स किसी का अच्छा है, जिसको 10th और 12th में अच्छा स्कोर अगर मिला है, तो भाई आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। देयर आर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑल्सो, दिस इज प्रिडोमिनेटली गिवन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो अगर आप इस लेवल पे आते हो तो भी आपका फायदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरा काम है मैं आपको एम्पावर करूँ, आपको मैं इन्फॉर्म्ड रखूँ कि यस, आज की दुनिया में, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 30 लाख 20 लाख की आपसे फीस मांगेंगे, बट आइसवेयर बैंगलोर भी है जो आपको भर भर के स्कॉलरशिप्स देता है। स्कॉलरशिप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यार आपको एक बारी कॉलेज के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको समझ में आने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा इनके कट ऑफ के बारे में बात करूँ, चलो एक बारी ना कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो कैट का कट ऑफ है और जैट का जो कट ऑफ है वो 75 परसेंटाइल है। ओके, दिस इज नंबर 1। सेक्शनल कट ऑफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीमैट 200 मार्क्स। ओके, एनमैट के बारे में अगर बात करूँ, एनमैट 210 मार्क्स। इनका कट ऑफ मतलब इनकी कोई सेक्शनल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शनल क्लियर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, 210 से कॉल आ जाएगा। आगे चलेंगे, मैट के बारे में अगर हम देखेंगे 650। ये जितने भी कट ऑफ्स आपको यहाँ पे दिख रही है, ऑल दीज नंबर्स आर एक्चुअली डुएबल, मैनेजेबल, अचीवेबल। आपके बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके होंगे, आपको ये नंबर्स आए होंगे। सो अगर आपको लगता है कि यार मैं 75 की कैटेगरी में आता हूँ कैट में, मेरे लिए स्कॉलरशिप के मद्देनजर एक और अच्छा खासा बी स्कूल रेडी हो गया जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इनकी फीस के बारे में, इनकी जो फीस है 2 साल की, अगेन बहुत सारे यहाँ पे क्लासेस हैं जैसे इंडियन नेशनल है, NRI है, वगैरह वगैरह वगैरह। विल ओनली टॉक अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल फीस है यार वो आती है 10 लाख। ठीक है, सो पकड़ लो यार 10-11 लाख की आपकी फीस है, एंड अगर आप अच्छा खासा प्लेसमेंट कॉलेज से लेते हो देन आई थिंक योर लाइफ इज सॉर्टेड आराम से। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और आपसे बात करनी थी, जहाँ पे अगर हम बात करें इनके नॉलेज पार्टनर्स कौन कौन है, तो बच्चे ने बताया कि सर जैसे यहाँ पे SHRM है, SHRM जो बॉडी है वो आपकी HR डोमेन के लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होता है जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग की दी जाती है। सो पीपल हैव टोल्ड मी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज के जो CHRO होते हैं, हेड ऑफ HR जो होते हैं, वो यहाँ पे बच्चों के साथ सेशंस लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको केस स्टडीज उनसे करवाते हैं, उनको नॉलेज देके उनको रेडी करते हैं HR के लिए। सो HR के लिए वैसे भी अगर हम देखेंगे तो गिने चुने कॉलेजेस हमारे पास बैठे हुए हैं।
तो एचआर के लिए आईएसबीआर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देख लेना। अब इनके लास्ट डेट के बारे में अगर मैं बात करूं, आज इनकी लास्ट डेट है। बच्चों ने बोला कि सर हमें एक वीडियो चाहिए, दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आज इनका लास्ट डेट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका लास्ट डेट आज मिस हो गया तो आपको आगे जाके फायदा नहीं होगा। इनके फेजेस में एडमिशंस होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा जल्दी एडमिशंस का अगर देखोगे या फिर आप थोड़ा जल्दी अप्लाई करोगे तो स्कॉलरशिप मिलना वगैरह के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ना फिर कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। सो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कैट के थ्रू जैट के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं, उनको ये फायदा हुआ है, ये आपको भी हो सकता है। तो थोड़ा देख लेना एंड अगर पॉसिबल हो तो फॉर्म भर देना। फॉर्म की फीस मेरे ख्याल से कुछ 1000 की है, तो वो देख लेना। अगर आपको लगता है कि सर मेरा बाकी एग्जाम्स अच्छा नहीं गया है पर मेरे को इस कॉलेज में इंटरेस्ट है, तो आप आईएसबीआर की खुद की एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हो। ये जो टेस्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल वैसे भी आपके लिए इजी हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांट्स आता है, डीआई आता है एंड वर्बल आता है। 60 मार्क्स की आपकी एग्जाम होती है, 60 मिनट की। लाइक स्नैप से भी बहुत ज़्यादा इजी होगी, आप इसके लिए भी अपेयर कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको 90% मिल जाते हैं फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अगर मैं बात करूं इनके प्लेसमेंट्स को लेके कि भाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों का प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या रहा है, देखो इनका जो यहाँ पे वेबसाइट जो हमें दिख रही है, सो जहाँ पे वेबसाइट पे इन लोगों ने जो भी लिखा है प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, मैं एक बार आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ कि इनका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। इनका प्लेसमेंट इन लोगों ने कुछ भी लिखा होगा चलेगा, बट आई टेल यू मेरी नज़र से इनका प्लेसमेंट क्या था। ऑलराइट, प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चंक है ना, मैंने पहले ही कहा था एचआर के लिए ये बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं। सो एचआर में आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती है, आपको मार्केटिंग में यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है, यहाँ पे आईटी भी अच्छा खासा कर रहा है। एंड देखो 17-18% आपका एचआर है और 17% आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 4 चीजें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। देखो आईटी के बारे में हैंड्स डाउन, बिकॉज बैंगलोर में आप हो यार, आईटी की कंपनीज आ ही जाती है। इनका जो कैंपस है, इनके कैंपस के इर्द गिर्द आपको विप्रो दिखेगा, आपको इन्फोसिस दिखेगा। सो मुझे लगता है कि आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा जॉब आपको मिल सकता है। फाइनेंस एंड बैंकिंग में 17%, एचआर में 18%, मार्केटिंग में 20%। अब मैं थोड़ा आपको रियलिटी चेक देता हूं कि भाई यहाँ पे कौन सी कंपनीज आती है। इस साल की प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, इस साल इनका प्लेसमेंट का क्या सीन है। हाईएस्ट पैकेज सो फार इज राउंड अबाउट 16 लाख पर एनम। ओके, ये मिली है बच्चों को। 16 लाख की इनकी हाईएस्ट है। तो अगर आप देखो 10 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी हाईएस्ट जा रही है 16 लाख पे। अगर आप इस टाइप के बच्चे हो, ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे वहां पे मिलेंगे। बाय द वे देखो इनका जो बैच साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट, बट कैंपस पे मैंने देखा है 3 टाइप के आपको बच्चे मिलेंगे। आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कुछ बच्चे मिलेंगे जो मीडियम लेवल पे आते हैं, कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि नहीं यार क्राउड अच्छा नहीं है, बट आपको इसके ऊपर फोकस नहीं रखना है, फोकस इसके ऊपर और इसके ऊपर रखना है। मैंने जो बच्चों को इंटरव्यू करा है उनको मॉर्गन स्टैनली में पीपीओ लगा है, उनको फिलिप्स जैसे कंपनी में जॉब लगी है। बच्चों का 4-4 साल का वर्क से फिर भी उन्होंने आईएसबीआर ज्वाइन किया है बिकॉज उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिला है। सो जहाँ तक पीयर ग्रुप का सवाल है, हर कॉलेज में 3 टाइप के पीयर ग्रुप होते हैं। यहाँ पे भी आपको स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्ट क्राउड मिलेगा एंड यहाँ पे थोड़े बहुत आपको एवरेज बच्चा लोग भी मिल सकता है। अब कौन सी कंपनीज हैं जो प्रोमिनेंटली यहाँ पे आती है और किस टाइप की आपको प्रोफाइल मिलती है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा देख रहा था फाइनेंस वगैरह में। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँ तो फाइनेंस में अगर आप देखेंगे आपको जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये वाली कंपनीज आपको पक्का मिलेगी। ये जितनी भी कंपनीज यहाँ पे बोली है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एशियन पेंट हो गया, नेरोलैक हो गया, नेक्स्ट बस हो गया, पेटीएम हो गया, ये कंपनीज कैंपस पे आती है। हर साल कंपनी का पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब मैं अगर आपको और थोड़ा सा बताऊँ आगे चल के, रूल्स क्या आते हैं यहाँ पे। B2B मार्केटिंग के रूल्स आते हैं, B2C के रूल्स आते हैं, यहाँ पे इक्विटी रिसर्च एनालिसिस के रोल आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आईटी तुम्हारे तुम्हारे जो फिनटेक वाले जो स्टार्टअप्स है, वो स्टार्टअप्स के रोल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें आपको 10 लाख की सैलरी मिल जाती है, वो रोल्स आप ले सकते हो। यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के रोल्स ज़्यादा आते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर के रोल्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रोल्स यहाँ पे आते हैं। वैल्यूएशन वाले भी आपको यहाँ पे रोल्स मिल सकते हैं। फ्रेश विस्ता वगैरह भी यहाँ पे कैंपस पे आने के चांसेस है। फिल्म्स वगैरह ऑलरेडी कैंपस पे आ रही है। सो अगर आपको एक अच्छा डिसेंट सा ओपनिंग चाहिए फाइनेंस करियर में, या फिर अगर एचआर में, या फिर मार्केटिंग में, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगेन अगर मैं बात करूँ ना, कुछ गिनी चुनी जनता ऐसी होती है जिनको टॉप ऑफ द टॉप प्लेसमेंट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी मेरे बच्चे हैं C2C के,
आई नो आपका मिक्स्ड फीडबैक होगा, आई नो आपने अच्छा भी सुना होगा, आपने बहुत अच्छा भी सुना होगा, आपने एवरेज लेवल पे भी सुना होगा. द पॉइंट इज दैट तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम यहाँ पे क्यों जाना चाहते हो. एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, प्लस फीस कम भरनी है, स्कॉलरशिप चाहिए, ROI चाहिए, एंड एट द सेम टाइम मॉर्गन, JPMC, अगर मैं बात करूँ फिलिप्स वगैरह कंपनीज में चलना है, फिनटेक वगैरह में चलना है, तो जा सकते हो. यहाँ पे फाउंडर्स ऑफिस के भी रोल्स आना चालू हुआ है. अभी तक 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं. कुल मिला के पकड़ो 350 का इनका बैच है, PGDM एंड MBA वगैरह का पकड़ के, तो 200 बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं. ये 210 एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, 206 रादर. ये नंबर्स हैं जो एक्सेल में प्रोवाइड होते हैं, कॉलेज ने हमें बताया है. ये नंबर्स है भाई, बच्चों से भी मैंने बोला सेम चीज़ बच्चों को भी एक्सेसिबल है, बच्चे भी खुद देख के बता सकते हैं. सो यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, मैक्सिमम जो प्लेसमेंट है वो आपको 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख के तकरीबन मिलने वाली है. बिकॉज अगर मैं बात करूं इनकी जो एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट इनके 16 लाख है, इनकी जो एवरेज है वो पकड़ लो 8 से लेके 8.5 लाख तक. तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ कंपनीज 13-14 लाख भी देंगे, कुछ कंपनीज यहाँ पे राउंड अबाउट 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी दे सकते हैं. बट अगर आपको 100% स्कॉलरशिप है और अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये कॉल ले सकते हो. यार हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जैक्सॉम, वॉक्सन, वेलिंकर, बैंगलोर वगैरह छोड़ के वो आइसवेयर में चले गए क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिली, उनका परसेंटाइल कम था, एंड अभी वहाँ पे जाके दे आर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दे नो देयर रियलिटी ऑल्सो, राइट. तो अगर आपको लगता है कि आपके एम्बिशंस बड़े हैं, आपको बड़ा पैकेज वगैरह चाहिए, सो मे बी आइसवेयर इज नॉट अ प्लेस फॉर यू. ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है. बट इफ यू आर ओके विद इट कि सर मैं अंदर जाके मेहनत करूंगा. लास्ट ईयर अगर आप देखोगे मैंने वीडियोस बनाए थे, देयर आर प्रिटी स्मार्ट पीपल. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गूगल के साथ इंटर्नशिप करी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अच्छा खासा लेवल पे, अच्छे खासे यूजी कॉलेजेस से यहाँ पे आते हैं. सो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, बट अच्छे क्राउड के साथ अगर आप बात करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छा ही मिलने वाली है, नो डाउट अबाउट दैट. सो गाइस ओवरऑल अगर आप देखोगे इट्स अ डिसेंट कॉलेज. नंबर 1 गुड ROI, नंबर 2 गुड स्कॉलरशिप, नंबर 3 बैंगलोर एज एन एडवांटेज, नंबर 4 HR, फाइनेंस, मार्केटिंग के लिए बढ़िया ऑप्शन है. आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अप्लाई करना है तो. अगेन गेट इन टच विद लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट, आस्क देम कि भाई यहाँ पे क्या सीन है वगैरह वगैरह वगैरह, एट देन यू कैन टेक अ कॉल बाय द वे, ठीक है. ऑल्सो मैं इसका एक इनकी जो इंटर्नशिप की जो रिपोर्ट है ना उसके ऊपर इंटरिम जो अभी इनका फिलहाल चल रहा है उसकी एक ना मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में. सो मेक श्योर कीजिएगा दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगेन इट्स अप टू यू, मेरा काम है आपको चीज़ें बताना. मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दी, आप देखो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से और कैसे आपको आपका MBA प्रोग्राम करना है. स्कॉलरशिप ROI चाहिए, आइसवेयर कैन बी गुड ऑप्शन. अप्लाई करके रखो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, कॉलेज को अप्लाई तो करना ही है, स्कॉलरशिप मिलती कि नहीं देखो, उसके बाद देख यू कैन टेक अ कॉल कि हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है. बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट बी स्कूल दैट यू कैन गो फॉर इन बैंगलोर. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय.